हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आ गए हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। क्या होता है जब ये जो रिएक्शन मैं लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है जब रिएक्शन जो होती है, यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 रिएक्शन रखी जाती है, यानी 5 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी 100 में 100% दावे के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं आपके ये दिमाग में फिट हो जाएंगी। दोबारा जब तक आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाएंगे आपके दिमाग में फिट रहेंगी, आप वहां पर छाप के आ जाओगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो ये पहली क्या दे रखी है, इसमें दे रखी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने इनके सूत्र नहीं याद है तो आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपको सूत्र याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आप हर एक जितनी भी रिएक्शन लेके आए इनके जो सूत्र बताएं आपको सूत्र को दिमाग में कर लेना है। अगर आपको सूत्र याद रहेंगे तो आप इन रिएक्शनों को करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें शुष्क ईथर की तो उपस्थिति रहा है और ब्रोमोबेंजीन की क्रिया किसके साथ हो रही है? मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले किसको बनाएंगे? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, देखिए बेंजीन को बना लेंगे हम। बेंजीन किस प्रकार की बनती है हमारी? ये हो जाएगी बेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गई? बेंजीन बन गई आपकी। ठीक है, तो बेंजीन में और किसकी बात हो रही? ब्रोमोबेंजीन की। तो क्या जुड़ जाएगा? ऊपर जुड़ जाएगा Br। ठीक है, प्लस में देखिए अब क्या है, क्रिया किसके साथ हो रही? मैग्नीशियम के साथ हो रही। मैग्नीशियम क्या होता है आपका? ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है Mg। ठीक है, किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर की। तो यहां पर लिख लेंगे शुष्क ईथर। क्या हो जाएगा? शुष्क ईथर। ठीक है, अब शुष्क ईथर ले लिया। देखिए केस के साथ जब कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा हमारा? यहां पर सेम बेंजीन बना देना है। क्या बनाना है? सेम बेंजीन बना देना है। अब देखिए बेंजीन बनाने के बाद ये Br दे रखा है और ये क्या दे रखा है? Mg दे रखा है। तो यहां पर जोड़ देना है MgBr। क्या जुड़ जाएगा? MgBr जुड़ जाएगा। तो आपका जो बन रहा है देखिए क्या बन रहा है, ये तो दे रखा है ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है? ये दे रखा है आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम हो गया। अब ये क्या है आपका? ये दे रखा है मैग्नीशियम, यानी पहले तो क्या होगा? फेनिल। क्या होगा? यहां पर लिखेंगे फेनिल। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ये जो रिएक्शन थी इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ब्रोमोबेंजीन यानी MgBr जुड़ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है आपकी? ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। यहां पर ब्रोमोबेंजीन था, क्या जोड़ दिया? Br जोड़ दिया। यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका? Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले बेंजीन बना लेंगे मेरे प्यारे साथी। यहां पर बनाएंगे बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन बना लिया। बेंजीन में देखिए क्या होगा, इसमें जोड़ देंगे Cl जोड़ दिया। प्लस में किसके साथ हो रही क्रिया? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे देखिए क्या बनेगा हमारा? ये क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ये क्या? नाइट्रिक अम्ल दे रखा है आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखिए ये बनेगा आपका, ये जो फिनोल, देखिए देखिए ये आपका Cl दे रखा है। Cl तो क्या होगा आपका यहाँ पर? ये एक तो क्या दे रखा है? NO3 दे रखा है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? ये जो Cl है, Cl तो यहीं पर रहेगा। Cl तो यहीं पर रहेगा। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम? NO3 दे रखा है। अगर अब HNO3 दे रखा है तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे? NO3। क्या निकालेंगे? या NO2 निकालेंगे। NO2 निकालेंगे। प्लस का देखिए एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, तो क्या निकल जाएगा? H2O। अब ये कैसे बना? देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो बेंजीन होती है इसमें कितने होते हैं हमारे? 6 कार्बन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। अब इसमें से क्या है हमारा? क्लोरो जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन जो होता है हमारा कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए 5 हाइड्रोजन, ये छठा ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6। अब ये जो 2 जुड़े हुए हैं बॉन्ड हमारे, तो ये क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। जब 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो कितने बचेंगे? 4। 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे? 6 हो जाएंगे मेरे पास। समझ में आया? अब इसमें देखिए हमारे कितने? 4 ये अंदर दे रखे हैं,
चार, यानी कि 5 इसके अंदर है, 5 है कितने, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखिए 3 है, 2 ये हो गए और एक ये हो गया हमारा, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो हमारा ये क्या है आपका, इनका नाम लिख लेंगे, ये देखा है आपका क्लोरोबेंजीन, क्या है ये आपका है क्लोरोबेंजीन। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है मेरे पास अभी इस वीडियो में, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है, नाइट्रिक अम्ल का, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या देखा है आपका, 1 क्लोरो, क्लोरो ये देखा है, नाइट्रो भी, ओ क्लोरो, क्या लिखेंगे, ओ क्लोरो, ओ क्लोरो। अब ओ क्लोरो हो गया, अब जब ओ क्लोरो हुआ नाइट्रोबेंजीन, क्या हमारा ये नाइट्रो दे रखा है, तो यहां पर लिख लेंगे नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन, क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। क्लियर है ना इतना। अब देखिए नेक्स्ट, अगली क्या देखिए आपके क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। बहुत ही ध्यान से समझना है, एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, जो ऊपर अभी लिखा है सेम, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा आपका Cl प्लस किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा आपका ये जो Cl है, Cl सेम निकल जाएगा, क्या निकलेगा, Cl यहां पर ये निकल जाएगा। और Cl निकालने के बाद, ठीक है, और देखिए SO3 देखा, एक हाइड्रोजन ये देखा, यहां पर निकाल देंगे HSO3, क्या निकालेंगे, HSO3, ये क्या हो जाएगा आपका सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या होगा, ये जो देखा हमारा Cl यहां पर जुड़ा हुआ HSO3, ठीक है। पहले इसमें जो बचा हुआ है उसको निकाल देंगे, क्या बचा हुआ है, देखिए एक हाइड्रोजन इसमें जो बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन इसमें बचा हुआ है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, H2O, जल निकल जाएगा, क्या निकल गया, जल निकल गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो O क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हुआ था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, O क्लोरोबेंजीन, क्या हो जाएगा, O क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक अम्ल, O क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो यहां पर लिख लेंगे O क्लोरोबेंजीन, क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और ये किसका फार्मूला है आपका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये किसका है, सल्फोनिक अम्ल, वो सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, एक एक रिएक्शन आपके समझ में आएगी, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई हो, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। चौथी क्या देखिए आपकी क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं, किसकी कराएंगे, एसीटोन से कराएंगे क्लोरोफॉर्म की क्रिया। देखिए एसीटोन का फार्मूला क्या होता है आपका, होता है CH3COCH3 होता है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से लिख लेंगे, देखिए इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पर कार्बन रखेंगे, इसके जोड़ देंगे CH3 जोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ेंगे, ठीक है। अब CH3 जोड़ने के बाद यहाँ पर जोड़ देंगे ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 होता है, यही होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख ले, इधर आगे H और यहाँ पर C और Cl3, ठीक है, तो CHCl3 हो गया आपका, ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर CH3 दे रखा है, ये जो होगा आपका ये बन जाएगा OH, यानी कि OH बन जाएगा, ठीक है। एक जगह पर OH, देखिए यहाँ पर कार्बन रहने देंगे और CH3 ये दे रखा है, यहीं पर रख देंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी क्या रहेगा CH3, ठीक है। अब देखिए ये OH बन रहा है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम OH, ठीक है। अब ये जोड़ देंगे यहाँ पर CCl3, क्या जोड़ दिया है, CCl3 जोड़ दिया। तो आपका जो फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये क्या है, एसीटोन, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये क्या बना है आपका, क्लोरीटोन, ठीक है।
इसलिए जो रिएक्शन है आपके हमें 100 में 100% चांस लग रहा है मेरे पास आपको, 100 में 100%। इसलिए इस रिएक्शन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये। रिएक्शन आपके लिए कहीं पर ना कहीं पर पूछ लेगा कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें पूछ सकता है कि क्लोरीटीन प्राप्त कीजिए, अगर उसमें नहीं पूछा तो यहाँ पर भी पूछ सकता है क्या होता है जब, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को आपको लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लोरीटीन बोल सकते हैं, क्लोरीटोन बोल सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए अगली क्या रखिए, आपके शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम से कराते हैं। किससे कराएंगे? सोडियम से कराएंगे। किसकी? मेथिल क्लोराइड। अब देखिए मेथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3 आपका होता है मेथिल, यहां लिख लेंगे CH3 मेथिल क्लोराइड Cl जोड़ देंगे। किसके साथ कराएंगे? सोडियम धातु। सोडियम क्या होता है आपका? Na। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की, तो यहां पर लिख लेंगे शुष्क ईथर, ईथर, ठीक है, ईथर लिख लिया। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर देखिए CH3Cl दे रखा है, तो यहाँ क्या निकाल देंगे? हम निकालेंगे CH3 और यहाँ निकालेंगे CH3, ये निकाल दिया। प्लस क्या निकालेंगे? ये Na है ना, Na के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl, तो यहाँ निकल जाएगा आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों निकाला हमने? देखिए मेथिल क्लोराइड के 2 अणु निकले, मेथिल जो CH3 हमारे 2 अणु निकले, तो जल्दी से जल्दी 2 से गुणा करा देंगे। जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्लोरीन आपकी कितनी हो जाएंगी? 2। जब क्लोरीन 2 हो जाएंगी, अब क्लोरीन को हम 1 को बराबर करने के लिए हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमके जो सोडियम होंगे कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे। तो हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा देंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया? फार्मूला हो जाएगा ये मेथिल क्लोराइड। ये किसका है? मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? सोडियम है, सोडियम। बहुत ज्यादा ये जितनी भी रिएक्शन लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों, एक भी किधर से भी नहीं पूछी जाएगी। एथेन होता है, ये क्या होता है? एथेन। एक भी रिएक्शन बाहर से नहीं आएगी। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए अगली जो रिएक्शन दे रखी है आपके, फिनोल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। फिनोल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH होता है। तो हम इसको बेंजीन के रूप से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहां पर बनाएंगे बेंजीन। पहले जब बेंजीन बनाएंगे तो आपका बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे बेटा। क्या जोड़ेंगे? OH। फिनोल बन गया। क्या बना? ये फिनोल। प्लस किसके साथ कराएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस क्या होता है? P, और पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे इसको क्या करेंगे? गरम करवा रहा है। अब ये OH दे रखा है, यहाँ पर PCl5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या निकालेंगे? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या हो जाएगा? Cl जुड़ जाएगा प्लस का। अब देखिए PCl5 दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है? आपका OH दे रखा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दे रखा है, ठीक है। अब Cl दे रखा है, देखो P एक ऑक्सीजन दे रखा है, तो यहाँ पर निकाल दिए POCl3, POCl3 निकाल दिया, ठीक है। अब POCl3 एक क्लोरीन बचा होगा क्योंकि एक 3 क्लोरीन निकल गई, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देंगे HCl। ये क्या बन गया? आपका हाइड्रोक्लोराइड बन गया, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला होता है ये किसका होगा? फिनोल का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका होगा? फिनोल, ठीक है। ये क्या है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। किसका हो जाए? क्लोराइड का, ठीक है। ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये फास्फोरस क्लोराइड होता है, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आप देख लेते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कराते हैं। किसकी कराएंगे हम? एथिल अल्कोहल ले लेंगे। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 और अल्कोहल क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस किसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, POCl3, ये निकल जाएगा। अब देखिए C2H5 दे रखा है, तो यहाँ पर निकाल देंगे C2H5 और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। जब Cl जोड़े और यहाँ पर क्या निकल जाए? POCl3, सेम उसी के प्रकार से POCl3 प्लस का देखिए एक हाइड्रोजन बचा है यानी कि एक Cl बचा हुआ है और यहाँ पर PCl5 होगा मेरे पास बच्चों। क्या होगा? PCl5। अब ये क्लोरीन बचा हुआ है एक हाइड्रोजन, तो क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकलेगा? HCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फार्मूला हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल, ठीक। ये क्या होता है आपका? PCl5 होता है मेरे पास बच्चों, PCl5, फास्फोरस
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, ये क्या निकला है, एथिल क्लोराइड, ये फास्फोरस क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन जो है आपके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर ले लेते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं अगली। अगली क्या देखिए आपकी फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किसकी, फिनोल। देखिए फिनोल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बनाने के बाद इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्या जोड़ देंगे, OH। तो क्या बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH होता है। देखिए चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकता है या कास्टिक सोडा बोल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, इसी के साथ कराएंगे NaOH ही होता है, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे क्या निकलेंगे, यहाँ पर बेंजीन बना लेंगे हम। सेम क्या बनाएंगे, बेंजीन। ठीक है, बनाने के बाद देखिए अब यहाँ पर OH दे रखा है, यहाँ पर NaO दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे हम, ONA जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ONA जोड़कर क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। प्लस क्या बचा हुआ, देखिए एक तो हमारा इसमें से क्या OH है, और ये क्या रखा है आपका H दे रखा है, ये तो है। देखिए ये क्या रखा है, H, तो ये मिलकर के क्या बना दिया इसने, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि जल निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगी एकदम, हर एक रिएक्शन आपके समझ में आएगी, दिमाग पर फिट हो जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने आए। अब देखिए ये किसका फार्मूला होता है, फिनोल का। किसका हो गया, फिनोल। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये क्या है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जल होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखिए, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। फिनोल का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। हर एक रिएक्शन आपके दिमाग में फिट होगी, बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे पास साथियों। ठीक है, देखिए फिनोल बना लेंगे, फिनोल का सूत्र C6H5OH, फिनोल हो गया ये। ठीक है, अब किसके साथ, जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण क्या होता है आपका, Zn होता है। क्या कर रहा है, इसको गर्म करना है, तो डेल्टा का चिन्ह बना देना है। अब देखिए यहाँ पर ZN हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिएक्शन कराएंगे इसके साथ क्या बन जाएगा, हमारा बेंजीन निकल जाएगी। क्या निकलेगी, बेंजीन। अब C6H6 होता है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे इसके साथ चला गया क्योंकि बेंजीन निकली हुई है। इसमें 5 हाइड्रोजन थे और छठा ये है। ठीक है, तो हमारे 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, एक ऑक्सीजन बचा हुआ Zn। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ZnO, वो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा। ये आपका क्या दे रखा है, फिनोल दे रखा है। क्या है ये, फिनोल। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, जिंक। ये किसका है आपका, बेंजीन। ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है ना। आप देखिए 10वीं जो आपकी रिएक्शन दे रखी, क्या रखी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन में फंसते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पहली बात तो जितनी भी रिएक्शन लेके आओ सब इंपोर्टेंट है। अगर आपने इस रिएक्शनों को तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। और इन रिएक्शनों में बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ हलवा है। सिर्फ समझना है आपको कि कहां पर कौन सा फार्मूला लगना है, और फार्मूला क्या इसमें दे ही रखा होता है। क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड से यानी कि एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ जब गर्म करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति किसके साथ करा रहा है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर बेंजीन क्या जोड़ देंगे हम, COOH, बेंजोइक अम्ल हो गया। अब क्या है इसमें, हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, N3H होता है। ठीक है, अब इसकी उपस्थिति होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति ले ली। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे देखिए क्या बनेगा मेरे पर हुआ, ये बनेगा आपका, पहले तो बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन बनाने के बाद ठीक है, ये देखिए बेंजीन बनके तैयार हो गई आपकी। ठीक है, ये देखिए एक नाइट्रोजन और क्या ले लेंगे, 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो यहाँ पर निकाल देंगे NH2 क्या होता है आपका, एनिलीन होता है। ठीक है, प्लस देखिए दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, तो क्या निकल जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए अब इसमें 2 नाइट्रोजन बचे हुए हैं, एक तो नाइट्रोजन ये निकल गया, 2 नाइट्रोजन, तो क्या निकाल देंगे यहाँ पर N2, क्या निकाल देंगे, N2 निकाल देंगे, तो हमारा नाइट्रोजन निकल चुका है। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, बेंजोइक अम्ल का। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये किसका है आपका, हाइड्रोजोइक अम्ल।
हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। और ये क्या निकला आपका एनिलीन, एनिलीन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी रिएक्शन, जो 3 रिएक्शन है, ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 11वीं के अंदर की एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अपकर्मक से कराते हैं। एल्डिहाइड की क्रिया किसके कराएंगे? टोलेन अपकर्मक से। तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है आपका CH3COO, क्या होगा? CH3, और यहाँ पर COO नहीं CHO होता है, क्या होता है? CHO। ये क्या होगा? एल्डिहाइड हो गया। प्लस किसके साथ कराएंगे? टोलेन अपकर्मक, क्या हो जाएगा? Ag2O, टोलेन अपकर्मक के साथ कराएंगे तो क्या निकलेगा? देखिए CH3CHO दे रखा है, एक ऑक्सीजन अगर इधर ले ले तो क्या बन जाएगा हमारा कार्बोनिक अम्ल। कैसे बनेगा? CH3COOH, ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। और यहाँ पर Ag2 दे रखा है, यहाँ पर निकाल दें Ag क्या हो जाएगा आपका? रजत दर्पण हो जाएगा, रजत दर्पण, ठीक है। अब देखिए Ag जो आपकी दे रखी है सिल्वर कितनी है? 2, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। बन गया। कार्बन हमारा 1 है, कार्बन 1 निकल गया। हाइड्रोजन कितने? 3 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? 1 और 1 2, 2 ऑक्सीजन निकल गए। सारा कुछ हमारा क्या है? बराबर हो गया, ठीक है। जब बराबर हो गया इनके नाम लिख देते हैं। ये जो फार्मूला होता है किसका होगा? एल्डिहाइड का। किसका होगा? एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड, ठीक है। ये किसका है आपका? फेलिंग विलेन का। ये क्या निकला है? कार्बोनिक अम्ल निकला है। इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? रजत दर्पण, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए नेक्स्ट क्या रखिए आपकी, ये देखिए एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलेन कराते हैं। एल्डिहाइड का क्या हो जाए? सॉरी ये क्या था? फेलिंग विलेन नहीं था, यहाँ पर था टोलेन अपकर्मक, थोड़ा गलती लिख गया है। क्या है? टोलेन अपकर्मक, यहाँ पर टोलेन अभिकर्मक, क्योंकि टोलेन अपकर्मक का ही होता है ये अभिकर्मक, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा CH3CHO, प्लस किसके साथ कराएंगे? फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन का क्या होता है? CuO होता है, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या निकलेगा आपका? ये निकल जाएगा कार्बोनिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। प्लस क्या निकाल देंगे यहाँ पर? Cu2, लाल अपक्षेप, क्या लिख देते हैं? ये लाल अपक्षेप, ठीक है। लाल अपक्षेप निकाल दिया। ये क्या इसका फार्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का। ये क्या है आपका? ये दे रखा है आपका फेलिंग विलेन, ये है आपका फेलिंग विलेन, ठीक है। ये हो गया फेलिंग विलेन। ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल, सेम वही। और ये क्या हो जाएगा? लाल अपक्षेप, ठीक है। देखिए अगली क्या देखिए, एसिटेमाइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। एसिटेमाइड क्या होता है? CH3CONH2 होता है। इनके फार्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए हर एक फार्मूला को आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। इसका क्या होता है? CH3CONH2 होता है, एसिटेमाइड हो गया। प्लस किसके साथ कराएं? नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO2 होता है। एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल की बात हो तो HNO3 हो जाएगा यहाँ पर, और नाइट्रेस की बात होगी तो HNO2 होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है। ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हुआ? 2 नाइट्रोजन बन रहे हैं हमारे, क्या बन रहा है? 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर निकाल दो N2, ठीक है। प्लस देखिए क्या निकलेगा यहाँ पर? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या निकाल देंगे? H2O, जल निकाल दिया। ये किसका फार्मूला होता है? एसिटेमाइड का होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एसिटेमाइड, ठीक है। ये किसका है आपका? नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। ये किसका है? कार्बोनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। अम्ल, ठीक है। ये हो गया। देखिए कुछ नहीं, ये रिएक्शन में सिर्फ आपको समझना है। अगर आपको फार्मूला याद होंगे तो हर एक रिएक्शन को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं 14वीं क्या देखिए आपकी, एसिटेल्डिहाइड को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे। एसिटेल्डिहाइड क्या होता है? वही एल्डिहाइड का फार्मूला जो पीछे लगाया था हमने। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है CH3CHO होता है, ठीक है।
प्लस किसके साथ, आयोडीन, आयोडीन का क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा, प्लस कास्टिक सोडा क्या होता है आपका NaOH होता है, हमने बताया ना सेम वही होता है, के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। जब गर्म करेंगे, देखिए CH3 CHO दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे आइडोफार्म। आइडोफार्म क्या होता है आपका, आइडोफार्म का फार्मूला होता है, आइडोफार्म क्या होता है, CHI3 होता है, CHI3, आइडोफार्म निकाल दिया। प्लस देखिए यहाँ पर Na दे रखा है और I दे रखा है, तो यहाँ निकाल देंगे NaI निकाल देंगे, ठीक है। प्लस देखिए NaI निकालने के बाद यहाँ पर C दे रखा है और H दे रखा है और एक ऑक्सीजन ये दे रखा है, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, ये यहाँ पर निकाल देंगे CH और OONA, सोडियम फार्मेट निकाल देंगे, ठीक है। जब सोडियम फार्मेट निकालेंगे, बचा क्या हमारा, यहाँ पर निकालेंगे 2 हाइड्रोजन बचे हुए, 1 ऑक्सीजन, तो क्या निकाल देंगे यहाँ पर H2O। अब देखिए ये जो हमारी संतुलित रिएक्शन नहीं है, संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे कराते हैं देख लेते हैं। संतुलित कराने के क्या होता है, किसी एक एलिमेंट्स को पकड़ो, पूरी रिएक्शन संतुलित हो जाती है। एक एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर सोडियम आपका कितना दे रखा है, 2, कितना है 2, और सोडियम आपका यहाँ कितना है, 1 दे रखा है। अगर मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमारा ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इससे हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इस चक्कर में हमारे सोडियम तो 4 हो गए, तो सोडियम को 4 कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 दे रखे, यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे सोडियम। आयोडीन इस चक्कर में कितने हो गए, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हो गए। अब यहाँ देखिए आयोडीन कितनी हमारी 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 5, यहाँ कितना निकला है आपका 1 और 1 2 2 2 4 निकला हुआ है। जब 4 निकला हुआ है यहाँ पर, और हाइड्रोजन यहाँ निकला है 3 और 1 4, 4 और 4 8, सॉरी 8 कितने 8। मान लो अगर हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8, हाइड्रोजन पूरा हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, 1 और 4 कितने 5 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने निकले आपके 2, और 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो 3, ये हो गया 3 2 5, ये भी संतुलित हो गए, ठीक है। तो इसके नाम निकलेंगे, क्या हो जाएगा ये एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है आपके आयोडीन, आयोडीन या आयोडाइड, ठीक है। ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा है। और ये क्या निकला आपका, ये निकला आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, ठीक है। ये सोडियम आयोडाइड, ये क्या है सोडियम फार्मेट दे रखा है आपका, ये क्या होता है सोडियम फार्मेट। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या देखिए, एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे। एसीटोन का फार्मूला हमने पीछे भी लिखवाया था, क्या होता है, ये होता है C से यहाँ क्या करेंगे CH3 जोड़ देंगे, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है HCN होता है, इसके साथ कराएंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा, देखिए ये जो OH है ये तो OH बन जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कार्बन से CH3 जुड़ जाएगा, कार्बन से CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा CN निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा CN, ठीक है। तो आपकी ये भी रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये फार्मूला कैसा होता है एसीटोन का, एसीटोन, ठीक है। ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये किसका बन गया, ये फार्मूला जो होता है आपका एसीटोन साइनाइड हाइड्रीन, एसीटोन हाइड्रीन साइनाइड, क्या हो जाएगा ये एसीटोन साइनाइड हाइड्रीन, हाइड्रेट, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपके लिए ये 15 जो अक्रिया लेके आए थे, यानी क्या होता है जब अगर आपने ये 15 रिएक्शन आपने अच्छे से तैयार कर लिया, एक भी फार्मूला आपने तैयार कर लिया, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी रिएक्शन जितनी भी लेके आ गया था आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को इसकी बिना काटे हुए देखा होगा तो हर एक रिएक्शन आपके दिमाग में फिट होगा ही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए बता दें, आप क्या करते हैं, लाइक वगैरह कुछ भी नहीं करते हो। अगर आप थोड़ा सा लाइक कर देते तो थोड़ा हमें मोटिवेट मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपकी वजह से हम अनमोटिवेट हो तो आप लाइक मत करिए, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू।